नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने रहे बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का ताजा सिलसिला। आजमगढ़ में जहरीली शराब से हुई घटना ने आजमगढ़ प्रशासन को एक्शन मोड में ला दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में शराब व्यापारियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। पुलिस ने अपने मुखबिरों की सूचना पर मुखबिरों को सक्रिय कर रखा है। इसी क्रम में कप्तानगंज थाना अंतर्गत उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल नित्यानंद सिंह व कांस्टेबल पंकज यादव द्वारा कार्रवाई कर नाजायज शराब के साथ अखिलेश कुमार पुत्र सीताराम शकीन कौड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि एक अन्य कार्रवाई में थाना प्रभारी देवानंद रजक के नेतृत्व में उपरोक्त टीम ने फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। तो पुलिस ने बताया कि वसीर उर्फ वसीम पुत्र यूनुस उर्फ लंगड़ निवासी शाहपुर थाना अरौला, जो 307 सहित कई धाराओं में वांछित होते हुए फरार चल रहा था, उसको गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त को कानूनी कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान दवा, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन अस्पतालों में दुर्व्यवस्था के दौरान जब जनपद की जनता के सामने मौत का मंजर भयावह रूप ले लिया था, हजारों लोग दुर्व्यवस्था के कारण मौत के शिकार हो रहे थे। जनता सौदा गृह कब्रिस्तानों लाशों को देख करके भयाक्रांत थी। सरकारी व्यवस्था चरमरा गई थी। तब उन्होंने आजमगढ़ की कोई सुध नहीं ली थी। आज वो जले पर नमक छिड़कने आजमगढ़ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री को जनता से दुख दर्द में शामिल होना था, तब उत्तर प्रदेश को छोड़कर पश्चिम बंगाल में भाषण कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में राम राज है, जनता सुखी है। आज स्थिति है कि 80% परिवारों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं है जो इस भयानक बीमारी से लड़ सके। कुछ दिन में लोग भोजन के बिना मरने को मजबूर हो जाएंगे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि 1918 में प्लेग की बीमारी के बाद जो हालत हुआ था, सरकार के पास प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के लिए कोरोना वैक्सीन नहीं है। केवल प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। भारत में 130 करोड़ की आबादी पर 30 करोड़ का टारगेट रखा गया है, जबकि अमेरिका और अन्य तमाम मुल्कों में आबादी से 4 से 5 गुना ज़्यादा वैक्सीन तैयार है। गेहूं केंद्रों का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि किसानों का गेहूं लौटा दिया जा रहा है। दलालों व बिचौलियों का गेहूं खरीद का झूठा रिकॉर्ड बताया जा रहा है। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। अपराधी बेखौफ पंचायत चुनाव में दखल दे रहे हैं। योगी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। मुख्यमंत्री जी के जनपदों का दौरा कर व्यवस्था सुधारने का नाटक है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा गौ तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में थाना फूलपुर रत्नेश कुमार सिंह द्वारा मंगरू उर्फ मंगल पुत्र मानपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर उसके पास से 20 किलोग्राम गौमांस काटने के उपकरण के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शराब का निष्कर्षण एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में महाराजगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 60 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, 1 किलोग्राम यूरिया व 250 ग्राम फिटकरी के साथ एक अभियुक्त रमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बरामद शराब के बारे में पूछे जाने पर रमेश ने बताया कि हम लोग साथ मिलकर यह धंधा करते हैं। हम लोग यूरिया व फिटकरी मिलाकर शराब की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, जिससे बिक्री अच्छी होती है। हम लोग शराब बेचकर बिक्री के पैसे बराबर आपस में बांट लेते हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर स्थानीय थाना पुलिस ने आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आज मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन काफ़ी मुस्तैदी में जुटा रहा और जगह जगह साफ सफाई के साथ ही सड़कों के गड्ढा भरने का काम आज दिन में 12 बजे तक जारी रहा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सीओसीटी निष्ठा उपाध्याय शहर कोतवाल के गुप्ता के साथ ही सिविल लाइन चौकी इंचार्ज द्वारा जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर पूरे शहर को चाक चौबंद व्यवस्था चेक की गई। पुलिस लाइन कलेक्ट्रेट से लेकर शहर के नाके पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का आज कार्यक्रम है, कई जगह निरीक्षण का कार्यक्रम है। वो गोंडा आ चुके हैं और अब कुछ देर बाद ही वो आजमगढ़ पहुंचने वाले हैं।
लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार के नेतृत्व में आजमगढ़ मंडलायुक्त को भेजे गए प्रार्थना पत्र में मांग की गई है कि मऊ जनपद के घोसी तहसील विकासखंड दोहरी घाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोठा के प्रधान पद पर निर्वाचित हुए प्रधान के विरुद्ध एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि नवनिर्वाचित प्रधान को दिए गए प्रमाण पत्र को वापस लिया जाए। साथ ही साथ अल्फाबेट के अनुसार चुनाव चिन्ह बेदीलाल वर्मा का चुनाव चिन्ह किताब है, इस नाते उनको प्रधान घोषित किया जाए। या तो चुनाव को निरस्त कर जितना खर्च चुनाव में हुआ है उसकी वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी अन्य कर्मचारी गणों के साथ वसूल करें। उन्होंने कहा कि आगे 2022 में भी उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार अपनी बनाएगी एवं हमारे इस मांग पत्र पर अगर विचार नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी को संघर्ष का मार्ग चुनना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार एवं प्रशासन की होगी। जनता के हित में हमेशा कहते हैं और आज भी कहेंगे। सबसे पहले हमने एक मांग पत्र व्हाट्सएप के जरिए आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर को हमने भेजा है। ये मऊ जनपद का मामला है और ग्राम पंचायत गोठा विकासखंड दोहरी घाट है, तहसील घोसी है। उसमें निर्वाचित प्रधान के विरुद्ध जो अल्फाबेट के अनुसार उसका चुनाव चिन्ह नहीं था, लेकिन सहायक निर्वाचन अधिकारी की मदद से वो चुनाव चिन्ह उनको आवंटित करके चुनाव कराया गया। पूरी तरह से चुनाव में निष्पक्षतापूर्वक कार्य नहीं हुए और वर्तमान प्रधान का जो दिए गए प्रमाण पत्र उनका वापस लिया जाए, उनको शपथ न दिलाया जाए और जो अल्फाबेट के अनुसार जो प्रधान चयनित होता है उसको चुनाव चिन्ह के अनुसार उसको प्रधान घोषित किया जाए या अन्यथा की स्थिति में चुनाव निरस्त किया जाए और वहाँ पे जो भी चुनावी खर्च हुआ है उसकी वसूली वहाँ के वर्तमान प्रधान और सहायक निर्वाचन अधिकारी से किया जाए। और आज आजमगढ़ जनपद के आगमन पे जो यशस्वी तेजस्वी गरीब वंचित शोषितों के रहनुमा मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, अभिनंदन स्वागत कर रहा हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से कर रहा हूँ। और हमारे जनपद में आगमन में आज शहर के तमाम चट्टी चौराहों पे चाक चौबंद बंदोबस्त जो गड्ढे उसको भरे जा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। कहीं ओवर ब्रिज पे सफाई हो रही है, उसको निर्माण कराया जा रहा है, ठीक अच्छा लग रहा है। तो मैं अपने सरकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चाहूँगा एक काम आपके पहले आने से पूर्व क्यों नहीं आके अधिकारी करते हैं। दूसरी तरफ श्रम विभाग में एक बार पंजीकृत हो जाने के बाद जो मजदूर है उसका जो है दवा का खर्च इलाज का जो सरकार तरफ से दी जाती है या सरकार का जो 1000 लाभ दिया जाता है उसको ऑफिसों में फार्म के नाम पर बुलाना, फिर उसका ऑनलाइन कराना, तमाम समस्याओं से उसको वंचित होकर जो है फार्म भरने जाता है, अपनी मजदूरी को छोड़कर जाता है। इसलिए तकलीफ के कारण वो श्रम विभाग का लाभ नहीं ले पाता है। तो हम ये चाहते हैं कि श्रम विभाग में जो पंजीकृत हैं उनका दवा का पैसा, उनके जो आपदा में सहयोग राशि 1000 रुपये उनको जो है मिल जाए और उनको सुनिश्चित हो कि उनको दौड़ाया न जाए। गरीब वंचित शोषित वर्गों को ये व्यवस्था दी जाए ताकि गरीब वंचित शोषित वर्ग कोविड-19 में उत्तर प्रदेश सरकार के नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ देश के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तर पर सहयोग करें और इस समय महामारी से अपने आत्मनिर्भर निर्भर होकर उनका मुकाबला। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान दवा, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन अस्पतालों में दुर्व्यवस्था के दौरान जब जनपद की जनता के सामने मौत का मंजर भयावह रूप ले लिया था, हजारों लोग दुर्व्यवस्था के कारण मौत के शिकार हो रहे थे। जनता सौदा गृह, कब्रिस्तानों, लाशों को देख करके भयाक्रांत थी, सरकारी व्यवस्था चरमरा गई थी। तब उन्होंने आजमगढ़ की कोई सुध नहीं ली थी। आज वो जले पर नमक छिड़कने आजमगढ़ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री को जनता से दुख दर्द में शामिल होना था तब उत्तर प्रदेश को छोड़कर पश्चिम बंगाल में भाषण कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में राम राज है, जनता सुखी है। आज स्थिति है कि 80% परिवारों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं है जो इस भयानक बीमारी से लड़ सके। कुछ दिन में लोग भोजन के बिना मरने को मजबूर हो जाएंगे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि 1918 में प्लेग की बीमारी के बाद जो हालत हुआ था, सरकार के पास प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के लिए कोरोना वैक्सीन नहीं है। केवल प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। भारत में 130 करोड़ की आबादी पर 30 करोड़ का टारगेट रखा गया है, जबकि अमेरिका और अन्य तमाम मुल्कों में आबादी से 4 से 5 गुना ज़्यादा वैक्सीन तैयार है। गेहूं केंद्रों का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि किसानों का गेहूं लौटा दिया जा रहा है। दलालों व बिचौलियों का गेहूं खरीद कर रिकॉर्ड
खरीद का झूठा रिकॉर्ड बताया जा रहा है। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। अपराधी बेखौफ पंचायत चुनाव में दखल दे रहे हैं। योगी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। मुख्यमंत्री जी के जनपदों का दौरा कर व्यवस्था सुधारने का नाटक है। पूर्व पार्षद एकता विचार मंच के अध्यक्ष व पूर्व उपसभापति सुरेंद्र जायसवाल व नगर आयुक्त अविनाश कुमार ने पुरदिलपुर वार्ड के योद्धा सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने के साथ ही उनमें स्टीम मशीन वितरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व उपसभापति स्थानीय पार्षद मनु जायसवाल ने किया। आपको बता दें कि पूर्व उपसभापति सुरेंद्र जायसवाल व नगर आयुक्त अवनीश कुमार ने बोर्ड के सभी कर्मचारियों को एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण जैसी महामारी में भी योद्धा के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही साथ भाप लेने वाले स्टीम मशीन भी वितरित की तथा सभी से मास्क ग्लव्स पहनकर ही सफाई कार्य करने की अपील की, जिससे उनकी सुरक्षा के साथ साथ वार्ड के आम नागरिक भी सुरक्षित रहें। इस अवसर पर सुरेंद्र जायसवाल ने पुरदिलपुर वार्ड के सफाई कार्य में लगे हुए कर्मचारियों में मई माह में सबसे अधिक उपस्थित होने वाले कर्मचारी को 2100 रुपये की धनराशि से पुरस्कृत कर सम्मानित करने की घोषणा की। तो वहीं इस अवसर पर पूर्व उपसभापति व स्थानीय पार्षद मनु जायसवाल ने इस महामारी में काम कर रहे सभी सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए उन्हें स्टीम मशीन का प्रयोग भी करना बताया। उन्होंने सिंधिया स्कूल ग्वालियर, जो देश के सर्वोत्तम स्कूल में से एक है, के पुरातन छात्र द्वारा बनाई गई संस्था सिंधिया ओल्ड बॉय एसोसिएशन, जिनके द्वारा समाज सेवा के लिए एक सराहनीय पहल किया जा रहा है, उसमें कोरोना महामारी को रोकने और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जनमानस को जागरूक करने का लगातार प्रयास कर रही है। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया चौक अंतर्गत फरीदाबाद में जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। आपको बता दें कि ऑटो पर 6 लोग सवार थे, जिसमें 1 लोगों की मौत हो गई है, जिनका नाम जकरिया, ग्राम समूहपुर, थाना रानीसराय। इनके पुत्रियों की शादी कनैथा व दूसरे पुत्री की खुदादादपुर में शादी हुई थी। एक दिन पूर्व अपनी पुत्रियों के घर पर आए थे, आज अपने घर समूहपुर जा रहे थे। ऑटो फरीदाबाद इंडियन पेट्रोल पंप पर पहुंचा कि नियंत्रण खो दिया और ऑटो पलट गया, जिसमें जकरिया के सर पर गहरी चोटें आई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि 5 लोग सवार थे, जिसमें 1 लोग गंभीर रूप से घायल है, वहीं 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही फरिया चौकी प्रभारी रत्नेश कुमार दुबे अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंच और घायल लोगों को हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस द्वारा भिजवा दिया और मृतक के परिवार को पंचनामा बनाकर शव को उनके हवाले कर दिया। और फिल्म अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के पिता के केस में आज उच्च न्यायालय में क्या हुआ, बता रहे हैं डॉक्टर एपी सिंह। आपको बता दें कि सुशांत सिंह पर बन रही फिल्म के निर्माता निर्देशकों के वकील हैं डॉक्टर एपी सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आइए सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के फादर की जो केस दिल्ली हाई कोर्ट में था, सुनवाई के लिए था, उसमें आज तो सबसे पहले तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनु मल्होत्रा साहब की कोर्ट के बाद उस केस को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे.आर. मिढ़ा साहब की कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। फिर उसके बाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे.आर. मिढ़ा साहब ने उसको ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर संजीव नरूला साहब की कोर्ट में ट्रांसफर किया। वहां उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी बात रखी, हमारी जुडिक्शन की बात थी, कई चीजें लीगल पॉइंट थी कि हमारा तो शशांक फिल्म को न तो फिक्शन पर है और इससे कोई मतलब भी नहीं, और WSP हमने किन परिस्थितियों में हर तरह से सब फाइल वगैरह कर दिया, जबकि शशांक फिल्म के जो डायरेक्टर हैं सरोज मिश्रा, प्रोड्यूसर हैं, उनकी वाइफ को, उनकी भाभी को कोरोना से जूझे हैं, मुश्किल से उनकी भाभी और उनकी पत्नी बच पाई हैं, जीवन और मौत से लड़के। महाराष्ट्र मुंबई का हाल सबको पता है, राजवीर सिंह हीरो उनके फादर को कोरोना हुआ, इस तरह से ये सब रहा और ये सब बातें वहां कोर्ट में रख के उसमें जुडिक्शन की बात रखी गई और कुछ फिक्शन की बात की गई कि फिल्म जो है फिक्शन पर आधारित है और ये है, इसमें कोई कॉमर्शियल नहीं किसी को लेना है, एडवांटेज कॉमर्शियल उससे नहीं है। और सुशांत सिंह राजपूत की जांच है वो CBI के द्वारा और उस सब चल रही, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन हाँ, इस फिल्म के द्वारा अगर देश की युवाओं की जान बचती है, आत्महत्या से जो लोग
युवा हमारे और जो नेपोटिज्म है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, इस बात को सब जानते हैं। तो इन सब बातों पर उसका रिजल्ट ये निकला कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव नरूला साहब ने इसको फिर आगे सब चीज़ों को देखते हुए कि अभी उसमें जो किसी का WS रिटन स्टेटमेंट, एडमिशन डिनाइल और अप्लाई, इन सब चीज़ों को आदेशित किया रजिस्ट्री को, और उसको करके और थर्सडे के लिए इसको फ्राइडे को, अब इसको फ्राइडे के लिए इसको केस को हियरिंग के लिए लगाने का कि फ्राइडे को इस पर आगे सुनवाई होगी। जो आज एप्लीकेशन पेंडिंग थी, सुनवाई के लिए केस पेंडिंग था उस पर, और उसी पर आगे सुनवाई होगी। क्योंकि वैकेशन तो चली रही है, तो इसलिए इसमें बड़ी आज समस्या रही और बड़ी उहापोह की स्थिति रही, क्योंकि ऑनलाइन जुड़ना और ऑनलाइन जुड़ के समय पर उपस्थित हो जाना और दूसरे काम भी प्रभावित न हो। बेल के काम चल रहे हैं, बेल हैं, अर्जेंट बेल हियरिंग है, वो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट सुन रही है, तो वो भी काम प्रभावित न हो, और उन सब के होते हुए इस तरह से आगे प्रोसीड होता रहा किसी तरह से। एनी हाउ अब वो फ्राइडे के लिए केस लगेगा और उस पर आगे की सुनवाई होगी, और इस बीच में जिसके जो है करना वो उसमें हो जाएगा।